हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि आज़ादी के समय इंडिया का जो सिचुएशन है, हालात हैं, फीचर्स हैं, कंडीशंस हैं, वो कैसी थी, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो था इस चैप्टर से रिगार्डिंग, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको मैक्सिमम जो पॉसिबल है वहाँ उस लिमिट तक उसको क्या किया है, एक्सप्लॉइट किया है। तो इस एक्सप्लॉइटेशन का जो है इंडियन इकोनॉमी पे इम्पेक्ट क्या आया है, और जब हम आज़ाद हुए तो किस तरह की इकोनॉमी जो है हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना है, काम करना है। तो आइए करते हैं चेक वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो फीचर्स की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी वॉज द स्टेगनेंट इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। के इंडियन जो इकोनॉमी थी जब हम आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस आई, तो वो स्टेगनेंट थी। और स्टेगनेंट इकोनॉमी को अगर हम चेक करते हैं तो वो चेक करते हैं उसकी ग्रोथ की जो स्पीड है वो क्या है। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब हम 200 साल की जो है रूल की बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे अगर हम जो है हमारी जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ की बात करते हैं तो वो आता है 0.5%। कि भाई अगर हम 150-200 साल जो ब्रिटिशर्स यहाँ निकाल के गए तो उस टाइम के दौरान जो है इंडिया कितना ग्रोथ कर पाया, तो वो जो ग्रोथ है वो 1% से भी कम है, 0.5% को जो है क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है जी। और लास्ट के जो साल थे जो ब्रिटिशर्स के थे यहाँ थे 1925 to 50, तो ग्रोथ रेट जो है पर एनम वो 0.1%, मतलब नेग्लिजिबल। मतलब 1950 का भारत और 1925 के भारत में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की जो कंडीशन वो सेम लेवल पे खड़े हैं। तो इस तरह की जो इकोनॉमी जो ग्रोथ शो नहीं करती उसको हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने जो है क्या किया है, इस इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करके स्टैग्नेंट जो इकोनॉमी जो है वो बना दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर हम अपनी इंडियन इकोनॉमी को कुछ और पैरामीटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएँ तो बिल्कुल कर पाएंगे, वो है बैकवर्ड इकोनॉमी। और वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे बैकवर्ड क्यों है, तो उसके पीछे वजह बताया गया है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो क्या है, लो है, और वो है ₹230 एक किस्म से पर एनम, पर पर्सन। तो एक साल में एक व्यक्ति 230 रुपये ही कमाता है। और अगर ऐसी इकोनॉमी के अंदर ऐसी इनकम की बात की जाए तो पॉवर्टी जो है वो प्रिवेल करती है पूरी इकोनॉमी के अंदर। लोग गरीब हैं, और गरीब हैं तो न उनके पास सफिशिएंट फूड है, न क्लोथिंग है, ना शेल्टर है, न रहने के लिए मकान है, न पहनने के लिए कपड़े हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो हमने बताया था 72% के आसपास जो लोग हैं वो कहाँ एंगेज्ड हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। मतलब 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या है, एग्रीकल्चर से काम करती है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या नाम देंगे, बैकवर्ड नाम देंगे, क्योंकि न यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर डेवलप है, न यहाँ पे टर्सरी सेक्टर डेवलप है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है कुछ पॉइंट्स और अगर हम मेंशन करें इंडियन इकोनॉमी की फीचर्स को शो करने के लिए, तो वो हम बात करते हैं सेक्टर वाइज कि डिफरेंट सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है इंडियन एग्रीकल्चर की जो बैकवर्डनेस है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। वही जो डाटा मैंने ऊपर बताया था आपको, 72% लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं डायरेक्टली। और जीडीपी के अंदर इसका जो कंट्रीब्यूशन है कितना है, 50% है। प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। लगभग अगर हम ये किलोग्राम में मेंशन है, मैं इसको क्विंटल में कन्वर्ट करूँ तो 6.5 क्विंटल के आसपास जो है पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन आता है व्हीट और राइस का ऑन एन एवरेज। और फूड ग्रेन की अगर हम बात करें तो सिर्फ लोग जो हैं इतना ही प्रोडक्शन कर पाते हैं कि वो जीवन जी पाए। सरप्लस या सेविंग नाम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टोटल जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी लो है, और ये मेरे ख्याल से जो है 527 लाख टन के आसपास जो है उस टाइम पे जो हमारा टोटल प्रोडक्शन था 1947-48 में। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, क्योंकि हम सेक्टर्स को ही जो आप देखने लगे हैं इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन के लिए, तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की हम बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे इंडस्ट्री जो है बैकवर्ड कंडीशन पे है। और बैकवर्ड कंडीशन पे कैसे हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं। और अगर हम बात करें हैवी इंडस्ट्रीज़ की तो है ही नहीं, लैक है, कमी है कि नई इंडस्ट्री या मॉडर्न इंडस्ट्री जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लगने ही नहीं दी है। मशीनों से प्रोडक्शन एक किस्म से नेग्लिजिबल है। अभी भी लोग जो कुछ प्रोडक्शन करते हैं वो हैंडीक्राफ्ट के थ्रू ही करते हैं। मैनुअल जो टेक्निक है वो यूज़ होती हैं, या लोग हाथ से ही काम करते हैं।
इसके अलावा जो है पॉइंट्स को हम डिस्कस करें तो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हैं जो बर्बाद हो गई हैं, और कैपिटल गुड्स के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिटेन जैसी जो इकोनॉमी है उस पर हम डिपेंड है। मतलब इंडस्ट्री भी बैकवर्ड कंडीशन पे, डिपेंडेंस हमारी कहाँ पे है, ब्रिटेन पे है। एग्रीकल्चर जो है बैकवर्ड है, इकोनॉमी के अंदर स्टेगनेंसी है, इनकम जो है ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमी के अंदर बैकवर्डनेस है, पर कैपिटा इनकम कम है, और प्राइमरी सेक्टर पे जो है प्रेशर जो है वो क्या है, ज़्यादा है। पावर्टी की बात करें, रैम्पेट पावर्टी है, बहुत ज़्यादा पावर्टी है। लोगों के पास 2 टाइम का 2 स्क्वायर मील जो है एक दिन में अगर की बात करें तो पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए, महीनों तक भूखे रह जाते हैं। और अगर इसको आप थोड़ा सा डिटेल से जानना चाहें तो मुंशी प्रेमचंद की जो है काफ़ी स्टोरीज़ हैं जो इसी कंडीशंस को रिवील करती हैं। आप उनको क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। जैसे एक है सवा सेर गेहूँ, वो स्टोरी जो है यहाँ पे आपको जो है इंडियन जो इकोनॉमी की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको थोड़ा सा और आपके सामने लेके आएगी और इन ए बेटर वे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया थ्रू ब्रिटिशर्स। सिर्फ क्या किया गया है, कुछ एरिया है जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की गई है, और वो जो है पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट में जो है थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कम्युनिकेशन में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, पावर जो है जनरेशन जो है उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है। और लेकिन अमाउंट जो है वो क्या है, काफ़ी कम है। अगर पावर जनरेशन की बात करें तो 2100 मेगावाट के आसपास जो है टोटल जो है हम एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। और रेलवे की बात करें तो सिर्फ 53,000 किलोमीटर जो है के आसपास जो है रेलवे लाइन की जो लंबाई थी। और अगर हम रोड की बात करें, जो पक्के रोड हैं, जो ऑल सीजन रोड हम बोलते हैं, 155,000 जो है किलोमीटर का है। और ये सभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो इस तरीके से बिल्ड किए गए हैं कि हिंदुस्तान की जो मार्केट जो है, रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, वहाँ से रॉ मटेरियल्स को पोर्ट तक, और पोर्ट से क्या किया जाए इंग्लैंड तक, और इंग्लैंड से फिनिश गुड्स को वापस पोर्ट तक, और पोर्ट से फिनिश गुड्स को इंटीरियर पार्ट तक पहुँचाया जा सके। इसी के लिए उन्होंने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इंडियन ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए ऐसा उन्होंने नहीं किया है। तो ये जो है इंडियन इकोनॉमी की फीचर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारी जो डिपेंडेंसी किस पे है, इंपोर्ट्स के ऊपर है। क्योंकि हर चीज़ के लिए जो है ब्रिटेन ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि हम फिनिश गुड्स के लिए किस पे रहेंगे, चाहे मशीनरी की बात करें, चाहे इक्विपमेंट की बात करें, चाहे कैपिटल गुड्स की बात करें, इवन कंज्यूमर गुड्स की भी अगर हम बात कर लें तो उनके के लिए भी हम किस पे डिपेंड करते हैं, ब्रिटेन्स पे डिपेंड करते हैं। मेडिसिन, केरोसिन ऑयल, बाइसिकल्स, इनका एग्जाम्पल दिया गया है, यू कैन वॉच इट, रीड इट। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल जो हमें पता लग गया है कि इकोनॉमी की हालत जो है बेहद ख़राब है, स्टेगनेंट है, बैकवर्ड है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रैम्पेट पावर्टी है, डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस है, और रूइंड जो है इंडस्ट्रियल स्टेटस है हमारे पास। इसके अलावा कुछ नहीं है। आगे कुछ पॉइंट्स देखें तो अर्बनाइजेशन की बात करें, ठीक है जी, तो कहेंगे लिमिटेड अर्बनाइजेशन है। वहीं पे कुछ अर्बन फैसिलिटीज़ डेवलप की गई हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते हैं। तो 14% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो अर्बनाइज्ड है, अर्बन एरिया में रहती है। लेकिन कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है ऐसा नहीं है, सिर्फ वही एरिया जो ब्रिटिशर्स के लिए है वही डेवलप्ड है, बाकी वही झोपड़पट्टियाँ जो हैं उनके लिए है, लोगों के लिए वहाँ पे वो रहते हैं। 86% जो लोग हैं देवर लिविंग इन रूरल एरिया। और अभी भी जो है हमारा जो है ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ है, रूरल एरिया में है। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। मतलब सेमी फ्यूडल का मतलब सामंती सिस्टम है, जमींदार हैं जो अपने आप में अपनी सरकार चलाते हैं। ठीक है जी। गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट के नीचे भी जो है कुछ जो है इंडिविजुअल्स हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं। और आज भी वो परिवार क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जो है क्या करते हैं, अपने हिसाब से चेंज करते हैं, ढालते हैं। नेक्स्ट जो है कॉलोनियल इकोनॉमी की हम बात करेंगे, और हम जो है ब्रिटेन की कॉलोनी है। ब्रिटेन क्या करता है, इंडियन इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए क्या करता है, यूज़ करता है किसी भी तरीके से। और उसने जो है काफ़ी हैवी टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए हुए इंडियंस के ऊपर, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के हैं, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर लगते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा रखे हैं, उन चीज़ों के ऊपर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, ब्रिटेन वालों से बिना परमिशन लिए। जो रॉ मटेरियल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ब्रिटिश जो हैं वो हमारे ऊपर टैक्स वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि उनको जो है सस्ता रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए। तो इस तरह से जो है अगर हम इंडियन इकोनॉमी की देखें तो हालात ज़्यादा ख़राब है। आर्टिशियंस जो हैं, जो क्राफ्टमैन जो हम बात करते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उन सभी लोगों की हालत ख़राब है। यहाँ तक कि लोगों को जो है ज़बरदस्ती पकड़ के मारा भी जा रहा है।
ठीक है, किलिंग और मर्डर जैसी सिचुएशन जो है देश में बनी हुई है। तो ये ब्रिटिशर्स की मेन स्ट्रेटजी थी कि हिंदुस्तान जो अपने पाँव पे खड़ा ना हो, यहाँ पे ऐसे वर्कर्स की कमी हो जाए जो प्रोडक्शन की टेक्निक और मेथड्स को जानते हैं और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रिटिश जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे सुपीरियर हैं, तो उनके लिए उनका मर्डर वगैरह भी जो है कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप जो है गूगल करके जो है आप सर्च कर सकते हैं। अब जो है आज का वीडियो की अगर हम बात करें तो ये लगभग जो है टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे हम जो है सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है जो आपको आंसर बताना है, पूछा जाता है कई बार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होता है, तो ग्रोथ रेट पे डिपेंड करता है, ग्रोथ रेट कम है 1% से, तो स्टैग्नेंट मानते हैं। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंस ज़्यादा है, रूरल एरिया है, बैकवर्ड टेक्निक है, इंडस्ट्री नहीं है, तो ऐसी इकोनॉमी जो है बैकवर्ड कहलाती है। एग्रीकल्चर की बैकवर्डनेस के बारे में पूछा जाए तो जमींदारी सिस्टम जैसे आप बता सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रोडक्टिविटी लो है, टोटल प्रोडक्शन कम है, पॉवर्टी है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस की पूछा जाए तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं होने दिया गया है। ज़्यादातर चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट्स के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ब्रीफ नोट है अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जो ऊपर आपने पॉइंट बताए हैं उन सभी को आप हेडिंग्स में क्या कर दें, इकट्ठा कर दें, तो आपका जो है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं तक, इसके बाद हम सेपरेटली जो है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और विद इन 3 और 4 वीडियो जो है ये क्या हो जाएगा, आपका जो चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। थैंक यू।